सीआईए के पूर्व अधिकारी हैं जिनका नाम है रिचर्ड बार्लो। उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है पीर जी कि इंदिरा गांधी के एक इनकार की वजह से आज पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन करके भारत के लिए एक खतरा बन के बैठा हुआ है। इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये एक बड़ा आरोप लगाया गया है। देखिए पूजा जी, इसकी कहानी शुरू होती है थोड़ा पहले इसलिए शुरू होती है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम बनाने की कवायद शुरू की थी जब हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी, इनके पास जी था नहीं। जी कहानी शुरू होती कि भाई हमें हिंदुस्तान को काउंटर करना है क्योंकि गजवा हिंद करना है, जी भाई काफिरों के खिलाफ लड़ना है। भाई हम तो बने ही थे एज ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ मदीना, हमारा तो ऑब्जेक्टिव है ना हिंदू और हिंदुस्तान का विनाश, और तो भगवान ने हमें किसी लिए बनाया ही नहीं। ये पाकिस्तान की मेंटालिटी बताता हूँ। अब हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर बम बनाया तो इनमें चुन मच गई, हमें भी बम चाहिए। अब बम बनाने का काम दिया गया एक्यू खान को। एक्यू खान मेटलर्जिकल इंजीनियर था, वो कोई एटॉमिक इंजीनियर नहीं था। अब उनके यहाँ पढ़ा लिखा वैसे कम व्यक्ति मिलते हैं। ये बंदा भोपाल से इमिग्रेट होके गया था, पैदाइश इसकी भोपाल है, भोपाल की मिट्टी की पैदाइश है, पर गया पाकिस्तान, वहां जहादी बन गया। अब इसने कहा जी ठीक है, आपको बम बनाना, आप बनाओ। अब एक्यू खान मेटलर्जिकल इंजीनियर है, बम कहां से बनाए? तो फिर वही सिस्टम चोरी हुआ, चोरी चकारी का सिस्टम का काम शुरू करो। जब ये बम बना तो पहले बम बना कि भाई हिंदुओं और हिंदुस्तान के खिलाफ बम चाहिए। धीरे धीरे एक्यू खान को एक आइडिया है, कहता है यार एक बार, और एक्यू खान को ये कोट किया है, एक्यू खान को ये हैज कोटेड दिस कि भाई क्रिश्चियनों के पास बम है, यहूदियों के पास बम है, हिंदुओं के पास बम है, मुसलमानों के पास बम नहीं, ये ऐसे कैसे चलेगा? तो उसने ये आइडिया जाके भुट्टो को दे दिया, साहब एक इस्लामिक बम बनाना पड़ेगा। अब ये इस्लामिक बम क्यों बनेगा मैं आपको समझाऊंगा। बोला साहब इस्लामिक बम बनाना पड़ेगा, इससे बात नहीं बनेगी। तो भुट्टो ने बोले हम जनाब घास खा लेंगे पर हम इस्लामिक बम बनाएंगे। जी भुट्टो का जी जी स्टेटमेंट, पाकिस्तान घास खाएगा पर इस्लामिक बम बनाएगा। अब इस्लामिक बम के नाम पे क्या हुआ पूजा जी, पूरा उम्मत यानी कि 57 मुल्कों को कानो कान खबर कर दी गई, मुस्लिम बम बनाना, इस्लामिक बम बनाना, काफिरों को डराना। काफिर तो सारे हो गए ना, हनूद हो, यहूद हो या क्रिश्चियन हो, सारे काफिर हैं, जी उनको डराना है। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट रिचर्ड बात करता, दो तीन चीजें। पहली बात, इसमें ईरान भी शामिल था। जी हां, आज शिया सुन्नी के बाहर की बात करते वो करते, पर ईरान को भी ऑन बोर्ड लिया गया। कर्नल गद्दाफी ने पैसा लगाया, जी जहाज में पैसा डॉलर भर के भेजे, पूरे मिडिल ईस्ट से पैसा आया। और इतना ही नहीं पूजा जी, ये जो बम बना इसमें की टेक्नोलॉजी स्वीडन से चोरी हुई, और इसके जितने पार्ट थे वो हर मुसलमान मुल्क ने कुछ ना कुछ करके अंडर द रैप्स, मतलब ना लपेट के चोरी छुपे पाकिस्तान पहुंचा। जो इस्लामिक बम बना, पाकिस्तान की अकेले की औकात नहीं थी, पूरे इस्लामिक उम्मा ने पैसा भी दिया, मदद भी की, और स्मगलिंग करने के लिए जो भी संसाधन चाहिए, जो भी साधन चाहिए उनको मुहैया कराया। और अगर मेरे यहाँ कोई चीज है जो आपके काम की, वो भी मुहैया करा। ईरान भी इसमें शामिल था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज ये ईरान को गाली देते हैं। जी जी और जी याद ये जब ये इस्लामिक बम बना तो भुट्टो ने कहा जी हमारा इस्लामिक बम बन गया, और तब ये इस्लामिक बम की परिकल्पना हुई। अब जब ये इस्लामिक बम बन रहा था तो कहूटा है इनकी फैसिलिटी जहां यूरेनियम का एनरिचमेंट होता है, कहूटा फर्दो जैसी फैसिलिटी जो ईरान की है, जिसको अभी बॉम्ब किया गया। तो तब ये जब बम बन रहा था तो अमेरिका उन दिनों अफगानिस्तान में मुनीर खान जो पाकिस्तान का डिक्टेटर था उसके थ्रू यूएसएसआर यानी कि फॉर्मर जो सोवियत यूनियन थी उससे लड़ रहा था, मुजाहिदीनों के थ्रू। ये मुजाहिदीन कौन है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिन्हें आज हम कहते हैं, इन मुजाहिदीनों के थ्रू वो लड़ रहा था। तो अमेरिका को ये पता था क्या हो रहा है। इससे पहले जॉन किरियाको नाम का एक सीआईए का अफसर है, उसने स्टेटमेंट दिया था। सीआईए को पता था ये बम बनाने की कवायद कर रहे हैं। सीआईए को पता था पूजा जी एक्यू खान कहां, एक प्लान भी बना एक्यू खान को निपटा दो, बम बनेगा ही नहीं क्योंकि सूत्रधार था। बट सऊदी अरबिया ने यानी कि किंग सलमान ने पैसे दिए, इंटरवेंशन किया, अमेरिका को पैसे दिए, हो सकता सीआई में भी किसी को पैसे दिए, इंटरवेंशन किया, बोला भाई सीआई इसको रहने दो। तो अब सऊदियों का एंगल आप हाथ दिखता, आपको ईरानियों का हाथ दिखता है। सऊदियों के डिप्लोमेटिक और पैसे के प्रेशर में सीआईए ने एक्यू खान को निपटाने का कार्यक्रम छोड़ दिया। अब सीआईए लग गया अपना रशिया में मुनीर खान के थ्रू। अब यहां सीआईए को पता लगा ये बम बनाने के बहुत नजदीक आ गए। इन्होंने रोनाल्ड रेगन को बताया मालिक बम बन रहा, क्या करना है? रोनाल्ड रेगन ने बोला यार हमारी समस्या नहीं है, भारत की, हो सकता है उस तक भी पैसा पहुंचा, तुम उधर देखो, हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये खबर उड़ती उड़ती पहुंची मोसाड के पास। मोसाड आप जानते बड़ा सतर्क है। मोसाड ने कहा अगर इनके पास बम आएगा, वक्त की बात है, ईरानियों के पास भी, सऊदियों के पास भी, मिडिल ईस्ट में आएगा, हमारी सरदर्द बनेगा। मोसाड ने क्या किया, तब जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर थे उनका नाम था मोशे दयान। मोशे दयान एक जहाज में बैठते, मुंबई उतरते हैं, मुंबई से वो एक प्राइवेट टैक्सी, उन दोनों टैक्सियां चलती थी, प्राइवेट टैक्सी, कोई प्रोटेक्शन कोई डिप्लोमेटिक वो हिसाब, एक प्राइवेट टैक्सी में बैठ के दिल्ली आते हैं।
सीक्रेटली इंदिरा जी से मिलते हैं और बोलते हैं मिसेस गांधी देखिए ये बम बना रहे हैं, और अगर ये बम बन गया तो कहूटा है, अगर यहाँ ये एनरिचमेंट हो रही है, अगर ये बम बन गया तो आपके लिए तो दिक्कत है ही, हमारे लिए भी दिक्कत हो सकती है। आप हमें ऐसा करें मैडम, हम इसराइल आएंगे, हमें रिफ्यूलिंग दे, केवल केवल रिफ्यूलिंग दे, हमारे जहाजों को तेल यहाँ दे, हम इस कहूटा को उड़ा के निकल जाएंगे। तब ये माना जाता है कि इंदिरा गांधी जी ने मना कर दिया था। ये हमने दंत कथा सुनी थी। पर आज जो रिचर्ड का स्टेटमेंट आता, कहता ये बिल्कुल हुआ था, इंदिरा जी ने मना कर दिया, इंदिरा गांधी ने मना कर दिया, नहीं मैं रिफ्यूलिंग नहीं दूंगी। अब जो सीआईए हैरान हुआ, जो रिचर्ड कहता भाई अब पाकिस्तान जो भी कर रहा था, इस्लामिक बम बना रहा था, सारे मुसलमान मुल्क मिले थे, ये तो हमें पता था। रोनाल्ड रेगन ने वहां देख लिया, क्योंकि उसकी गोटी फंसी थी अफगानिस्तान में, मुनीर खान की उसे जरूरत थी, जहादियों की जरूरत थी पाकिस्तान फौज की। इसराइल का इतना सा स्टेक था, उसने कहा कल को मैं जाके फोड़ता हूं, क्यों? क्योंकि भाई ये कल को मेरी दिक्कत दे सकता। जबकि इसराइल को पता था रोनाल्ड रेगन बड़ा अपसेट होगा, इसराइल पे बड़ा बरसेगा, और जो क्वालिटेटिव मिलिट्री एज इसराइल का वो खत्म हो सकता। उसके अलावा मोर्शे दयान आए, कह रहा मैडम हाँ हमें रिफ्यूलिंग दो, आपको कुछ नहीं करना, आपके हाथ कहीं गंदे नहीं होंगे, हमें रिफ्यूलिंग दो, हम जाके इनको उड़ाते हैं। उसके अलावा रिचर्ड कहता हमें समझ नहीं आया कि इसराइल का स्टेक इतना था और लफड़ा इतना था, भारत का स्टेक इतना बड़ा था और लफड़ा इतना था, क्योंकि सारा काम तो इसराइल कर रहा था। अब मिसेस गांधी ने क्यों मना कर दिया? अब इसके दो स्कूल ऑफ थॉट निकलते हैं आगे। क्यों भारत को धोखा दिया? अगर आप कहूटा उड़ा देते तो इनका बम बनता ही नहीं कभी। 20-30 साल पहले होते, अगर आप में हिम्मत होती है पाकिस्तान को चींटी की तरह पैर में रगड़ के नेस्तो नाबूद करते। पर ये मेहरबानी क्यों हुई? और जब बांग्लादेश का भी युद्ध हुआ, याद कीजिए मेजर जैकब को कहते कॉल आया था, मेजर जैकब यहूदी थे, उनको कॉल आया था, कह रहे भाई आप आगे मार्च मत करो। उन्होंने उस कॉल को, या टेलीप्रिंटर जो भी टेलीग्राम से होता था, उसको नजरअंदाज करके मार्च किया। ऐसा कहते हैं कि मेजर जेकब पे लगभग कोर्ट मार्शल हुआ। उन्होंने कहा जी मेरे को तो पता ही नहीं लगा, मेरे को खबर मिली नहीं। वैसे आप वहां बांग्लादेश को तोड़ना नहीं चाहते थे, यहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम बनाने में आपका लगभग लगभग हाथ है, क्योंकि अगर रेनॉल्ड रेगन ने आंखें बंद कर दी उसका तो फायदा था, आपका क्या फायदा था? इसराइल काम कर रहा था। दो स्कूल ऑफ थॉट आते हैं। माना जाता है कि उन दिनों इंदिरा गांधी डायरेक्ट केजीबी के हाथ के नीचे थी, केजीबी का आदेश आया, बट केजीबी वाले पाकिस्तान से क्या सिंपैथी करें? फिर यह माना जाता है कि अमेरिका ने, एक पाकिस्तान का ब्रिगेडियर है जो अमेरिका में रहता है, उसने किताब लिखी है, उसमें वो बताता है जी अमेरिका ने, सीआईए को पता लग गया, सीआईए ने इंदिरा जी पे प्रेशर डलवाया कि आप ये अप्रूवल ना दे। पर क्या कांग्रेस की सरकार और इंदिरा गांधी सीआईए से डिक्टेशन लेती थी? क्या कांग्रेस की सरकार और सीआईए का यहाँ रूल चलता था? क्योंकि रशियन का कोई इसमें मतलब है नहीं। किसने यह बम रुकवाया? इंदिरा जी ने खुद यह बम रुकवाया। पाकिस्तान से सिंपैथी थी, पाकिस्तान प्रेम था, क्या कनेक्शन था? ये पाकिस्तान प्रेम का कनेक्शन अब भी चल रहा है जी। मणिशंकर अय्यर जा रहे भैया ये मोदी को हटाओ, जरा बताओ कैसे हटाना है। पाकिस्तान के और कांग्रेस के जो सुर और तान मिलते हैं, अब भी मिलते हैं। ये क्या कनेक्शन है पाकिस्तान का? क्यों रुकवाया? इसराइल कर रहा था ना, आपने तो कुछ नहीं करना था, आपको तेल भरवाना था उनके जहाजों में, दिल्ली में अमृतसर में तेल भरते हो, अपना काम करके आते। पाकिस्तान का कोई एयर डिफेंस नहीं था और ये बला खत्म होती। अब जो रिचर्ड कहता है कि आज भी सीआईए को यह समझ नहीं आ रहा है इंदिरा जी ने मना क्यों कर दिया, और आपको और मेरे को ये जिंदगी भर कभी समझ आने वाला है नहीं। ये 140 करोड़ का जो देश है, वो सोचे इंदिरा जी ने मना क्यों, कौन सी वो चीजें थी, क्या वो मंशा थी, क्या भारत के हितों का गला क्यों घोटा गया, भारत के पीठ में खंजर क्यों बोबा गया, जबकि आपको काम नहीं करना था, काम इसराइल करने को तैयार था। इसराइल पे अमेरिका की गाज गिरती तब भी वो काम करने को तैयार था, पर आपने मना कर दिया, क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी? जी ये बहुत बड़ा सवाल है पूजा जी, जवाब देना पड़ेगा राहुल गांधी को। जी, और राहुल गांधी जी तो अब भी सवाल पूछे जाते हैं। और इनफैक्ट अगर हम बात करें पीर जी कि उस समय सिर्फ एक ये नहीं, बहुत कुछ ऐसे नेहरू के समय में भी डिसीजन लिए गए थे जो आज तक भारत पर भारी पड़ रहे हैं। चाहे पीओके के मसले की बात करो, उसे कैसे देखते हैं? वो ऐसा जो है नासूर बन गया कि वो सुलझ भी नहीं रहा है और परेशानी का सबब बना हुआ है। इसके अलावा करतारपुर साहिब वो भी चाहते तो वो ले सकते थे, लेकिन जो डिवीजन हुआ दोनों देशों का, नेहरू के समय में गलत डिसीजन लिए गए, उसी को जो है कैरी फॉरवर्ड किया गया बहुत से ऐसे डिसीजंस को जो इंदिरा गांधी ने किए। तो ये तमाम चीजें, क्योंकि अगर आप देखें तो उस समय के डिसीजन जितने भी नेहरू गांधी परिवार से लिए गए थे, वो सब भारत के लिए उल्टे साबित हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल साबित। मैं आपको बताऊं 1962 में हमारी एयरफोर्स ने, भारतीय एयरफोर्स ने कहा आप हमें आदेश दें, हम चाइना को ठोक के आते हैं। जी मुझे बताइए 1962 में एयरफोर्स को आदेश क्यों नहीं गया? चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी पूजा जी, चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी। चाइना 1 इंच जमीन नहीं ले सकता था। दूसरी बात सुनिए, जब तिब्बत पे चढ़ाई की चाइना ने,
तिब्बत में भगवान ने एक ऐसी अनुकंपा की थी, तिब्बत में इतना ही खाना उगता था जितना तिब्बत का पूरा पड़ता था, इसीलिए कोई फौज वहां आती, तिब्बत पे चढ़ाई करती तो खाना पीना तो मिलता नहीं, वहाँ मतलब बर्फ है, पहाड़ है, आदमी वैसे मर जाए, वहां ठंड बहुत है। अब ये किताबें हैं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट। आपको पता खाना कहाँ से गया? चाइना जब तिब्बत की चढ़ाई कर रहा था, हमारे चाचा नेहरू ने भेजा खाना, जी। भारत से खाना गया है चाइनीज फौज को। आज आपका जो पड़ोसी चाइना है, जो भी हम जी। लुशे पे जो चाइना ने बेस बनाई है, जिसकी बात हम पीछे कर रहे थे, और जो तिब्बत हमारे नासूर बनता जा रहा है, वो आपका पड़ोसी तिब्बत था। तिब्बत को चाइना में जब कन्वर्ट किया जा रहा था, खाना हमारे माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भिजवाया था। अब आप बताइए इससे बड़ा क्या बोले आप? पाकिस्तान पे अटैक करना नहीं, यूएनएससी की सीट चाइना को देनी है, तिब्बत की जब चढ़ाई हो रही है तो आप खाना भिजवा रहे हो चाइनीज फौज को। आप बताइए इससे इसके आगे क्या? और याद कीजिए, माओ ने एक बार नेहरू को कहा था, कह रहा था अगर चाइना में कुछ मिलियन लोग मरेंगे, इट्स ओके, वी डोंट माइंड। तो मतलब जो अपने लोगों के प्रति जिसका ऐसा माहौल था, माओ ने 6 करोड़ लोग मारे हैं पूजा जी। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन में 6 करोड़ लोग मारे। हिटलर ने तो 40-50 लाख मारे, हिटलर का हर जगह नाम है। हिटलर से 11 गुना ज्यादा चाइनीज माओ मार चुका है। माओ का कहीं नाम नहीं, और माओ का ही अनुयायी है ये शी जिनपिंग, बिल्कुल उसकी फोटोकॉपी है, उसके चरणों मतलब ना उसके हुए दिखाए हुए रास्तों पे चलता है। तो ऐसे कई सारे ब्लंडर हमने किए हैं, क्योंकि धीरे धीरे अब जो खुलासे हो रहे हैं कि आज ये मुल्ला मुनीर फुदक रहा है और ये जो चीजें हो रही है, अगर सही टाइम पे एक्शन लिया गया होता ये कार्रवाई खत्म होती। पर मैं मानता हूं कि अब भी एक्शन लेने का समय है। देखिए, प्रभु की इच्छा होगी, महाकाल की इच्छा होगी तो कभी भी कुछ हो जाएगा। इसराइली और हमारी की तो अच्छी मित्रता है, वैसे भी मुल्ला मुनीर तो इसराइल के हिट लिस्ट में, ये तो सबको पता है। जी। तो वो पाकिस्तानियों, वो कहावत है हिंदी में, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, मना लो कुछ दिन और खैर, बाकी हम जी। देख ही लेंगे तुम्हें।